इस वीडियो में हम संस्कृत में वाच्य को पढ़ेंगे और वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं उसको भी समझेंगे। वाच्य, वाक्य के कहने की विधि को वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, यानी कर्ता प्रथमा विभक्ति है तो क्रिया भी प्रथमा होगी। कर्तवाच्य के वाक्यों में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार चलता है। अगर कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन में आएगी, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। इस तरह से कर्ता उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही होगी। इस तरह से जैसे सीता गृहम गच्छति, सीता प्रथमा विभक्ति है, ग्रह में द्वितीय विभक्ति है, गच्छति कर्ता के अनुसार है। जैसे अहम रामायणम पठामि। अब उत्तम पुरुष अहम एक वचन उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन ही आएगी, जैसे पठामि, अहम पठामि। उपयुक्त दोनों वाक्यों में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति तथा क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है। जैसे अहम उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष एक वचन ही आएगी, जैसे पठामि। कर्मवाच्य में के वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्म के अनुसार होता है। जैसे बालकेन, कर्ता में तृतीय विभक्ति है, कर्म में प्रथमा विभक्ति है, पुस्तकम, पुस्तक एक नपुंसक लिंग है, इसकी प्रथमा विभक्ति होती है, पुस्तकम द्वितीय भी पुस्तकम। इस तरह से क्रिया पठ्यते, त्वया विद्यालयः गम्यते। कर्मवाच्य और भाववाच्य में सार्वधातुक लकार यानी लट लोट लंग और विधि लकार में धातु और प्रत्यय के बीच में यक लग जाता है, यक का ये शेष रहता है, तभी ये पठती का बन गया पठियते। इस तरह से धातु का रूप हमेशा आत्मनेपद पद में ही चलता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में। कर्तवाच्य में परस्मैपदी चलता है, जैसे पठ्यते, लिखती का लिख्यते, पीयते आदि। भाववाच्य, भाव का अर्थ होता है क्रिया। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है यानी क्रिया की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, कर्म होता नहीं है, एक कर्म रहित होता है, कर्म का अभाव होता है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होगी आत्मनेपद रूप में। वाच्य परिवर्तन से पहले हम कर्ता को देख लेते हैं, जो मुख्य कर्ता हैं, तो इससे वाच्य परिवर्तन करने में आसानी होगी। कर्तवाच्य का कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है। जैसे भवान को अगर हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो बन जाएगा भवता। तुअम को कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलेंगे तो बन जाएगा त्वया। अहम को मया, सह को कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलेंगे तो होगा तेन। सा बदलेगा तया में, कह केन, का कया, एषः एतेन, एषा एतया, येन या यया, सर्व सर्वेन, सर्वा सर्वया, अयम अनेन, इयम अनया, रामः रामेण, बालकः बालकेन, हरि हरिना, पिता पित्रा, माता मात्रा में बदल जाएगा रमा रमया, नदी नद्या, साधु साधुना, मति मत्या, मित्रम मित्रेन, फलम फलेन, वारी वारिना। इस तरह से कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है तो कर्ता सूत्र है, जैसे कर्ता कर्म क्रिया 1 2 1, यानी कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति, क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति, कर्म प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार। जिस वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति है, और भाववाच्य, भाव यानी क्रिया की प्रधानता है तो उसमें आएगी, क्रिया में प्रथमा विभक्ति आएगी। क्रिया का पुरुष वचन कर्ता के अनुसार चलता है। जैसे सहा पुस्तकम पठती, ये कृतवाच्य वाक्य है, इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है तो सहा को बदलेंगे तेन में। पुस्तकम पुस्तक एक नपुंसक लिंग है तो इसकी प्रथमा विभक्ति भी पुस्तकम होती है और द्वितीय विभक्ति भी पुस्तकम होती है। पठती का होगा पठियते, क्योंकि यह आत्मनेपद में
कर्मवाच्य और भाववाच्य की धातुएं आत्मनेपद में चलती हैं। तो सहा पुस्तकम पठती का बन गया तेन पुस्तकम पठयति। शिशु दुग्धम पिबति, शिशु का तृतीय विभक्ति होगा शिशुना, दुग्धम का प्रथमा विभक्ति होगा दुग्धम, पिबति का पीयते। छात्राः प्रश्नं पृच्छन्ति, छात्रा का तृतीय विभक्ति हो छात्राए प्रश्नः पृच्छेत। कर्तवाच्य को भाववाच्य में बदलते हैं। तो भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। जैसे कर्तवाच्य हमारा छात्रः क्रीडति, तो भाववाच्य में बदलेंगे तो छात्र का तृतीय विभक्ति होगा छात्रेन और क्रीड्यते। रामः लिखति, रामेन लिख्यते। अहम गच्छामि, मया गम्यते। सः हस्ति, तेन हस्यते। वाच्य परिवर्तन करते समय अगर वाक्य में कोई अव्यय शब्द है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सहा अत्र पठति, अत्र एक अव्यय शब्द है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सहा बदल जाएगा तेन में, अत्र का अत्र रहेगा और पठति का पठयते, यानी तेन अत्र पठयते। वाच्य परिवर्तन करते समय कर्ता हुए कर्म की ही विभक्तियां बदली जाती है, अन्य किसी भी शब्द में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे अहम तस्मै धनम ददामि, तो अहम है जो वो करता है और ददामी ये क्रिया है, तो इसको बदलेंगे हम। अहम को मया, तस्मै ऐसे कैसे ही रहेगा, धनम ऐसे ही रहेगा और ददामी का दीयते। अहम तस्मै धनम ददाती का हो जाएगा, ददामी का हो जाएगा मया तस्मै धनम दीयते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।